हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं, क्लास 12th का। तो चैप्टर 1 में मैंने आपको लगभग थ्योरी सारी समझा दी थी, ठीक है। उसमें एक दो डेरिवेशन थी, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। आज हमें जो करना है, हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो न्यूमेरिकल में जो इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए और उसकी टर्म्स पता होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल को आप कैसे समझ पाओगे कि क्या उसमें दे रखा है और कौन सा उसमें फॉर्मूला लगाना है। तो आपको दो चीज़ देखनी है, उसमें टर्म्स देखनी है, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं और उस पर क्या हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आवेश है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है Q इज टू NE, जहाँ पर N जो होती है वो क्या होता है, N यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q इज टू NE। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है E इज टू F/Q0। आप इसको Q से भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। E इज टू F/Q0। यूनिट क्या बनाओगे, तो न्यूटन पर कूलाम, या फिर लिखते हैं हम वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलाम या फिर आपकी क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। फिर हमें क्या करना है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है, द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P इज टू Q × 2L। द्विध्रुव का तो फॉर्मूला हो गया Q × 2L। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दो स्थिति पे निकलती है, अक्षीय पे और निरक्षीय पे। अक्षीय पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था E इज टू 1/4πε0 Q/r3 P/r3। और दूसरा फॉर्मूला होगा E इज टू 1/4πε0 2P/r3। वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई E से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है E dA cos थीटा। इसका वेक्टर रूप देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ये इसका फॉर्मूला है। समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे रहेगी गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, निकाला था, क्या था, फाई E इज टू Q/ε0। फाई इज टू Q/ε0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA किसके इक्वल होता है, Q/ε0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, इनकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है दोनों की। समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज टू σ/ε0। समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज टू σ/ε0। अनंत तार के निकट हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E इज टू 1/4πε0 2λ/r। फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र है आपका कोई, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव क्या होता है, -Q और +Q का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा आपका, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। तो इस पर दो फोर्स काम करती है, एक इधर फोर्स लगेगी और एक इधर फोर्स लगेगी। जब इस पर दो फोर्स लगती है तो ये घूमने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। इसको टो से डिनोट करते हुए इंग्लिश में टॉर्क बोला जाता है। टो से डिनोट करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, टो इज टू PE sin थीटा। इसका वेक्टर रूप, इसका जो सदिश रूप है, ये MCQs में बहुत आता है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सदिश रूप है। तो इसका जो सदिश रूप होता है, टो का जो सदिश रूप होगा, देखो जहाँ पे साइन थीटा आती है वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है हमेशा। ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, यानी कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, अगर इसमें ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि E की क्रॉस कर दोगे आप P में, तो ये गलत हो जाएगा।
वेक्टर p की क्रॉस किस में करनी है, e में कर रहे हो। अगर आप ऐसे उल्टा कर रहे हो e क्रॉस p तो आगे नेगेटिव साइन रहता है, यानी कि दिशा बदल जाती है हमारी। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, टॉर्क का जो वेक्टर रूप होता है, टॉर्क का वेक्टर रूप होता है आपका वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। p यहाँ पे क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और e यहाँ पे क्या आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो किस में यूज होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स में हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आप इनको एक बार एक जगह नोट कर लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3.2 कूलाम आवेश। कूलाम किसकी यूनिट होती है, आवेश की यूनिट होती है। तो यानी कि क्यू की वैल्यू जो आपको दी है 3.2 कूलाम दे रखी है, कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी कितने का मतलब है कि वो संख्या पूछ रहा है, और किसकी संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। फॉर्मूला लगाओगे क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन की वैल्यू निकालनी है, इसके डिवाइड में जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में मिली है हमें 3.2 और नीचे ई पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये 2 बार कट जाएगा, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू नीचे पावर माइनस की, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यानी कि उसमें किसमें 3.2 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर 19। और इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि एन यहाँ पे क्या आपकी संख्या है, संख्या कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि 2 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या हो जाएगी आपका, 3.2 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर 19। सेकेंड न्यूमेरिकल है 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। यानी कि इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या दे रखी है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। एन की जो वैल्यू दे रखी है 12.5 इंटू 10 की पावर 18, मात्रकहीन राशि यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। आवेश की गणना कीजिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, आवेश की गणना करा रहा है, वो क्यों निकालना है आपको, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई लगा दोगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे, एन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12.5 इंटू 10 की पावर 18। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैलकुलेशन कर लोगे, 125 की मल्टीप्लाई करोगे 1.6 में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 12.5 की मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, 1.6 में। तो यानी कि 125 के गुना जब हम 16 में करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40, 16 कम 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20। तो आपका कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। 2 डिजिट इसमें पॉइंट की भी है, तो 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, तो सिर्फ आपको कितना बचेगा 20 बचेगा। 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और ये प्लस के 18, तो कितना बचेगा माइनस के 1। हमेशा कभी भी ना जो पावर न्यूमेरिकल में सॉल्व होती है, 2 से बड़ी पावर तो हम छोड़ देते हैं ऐसी, लेकिन अगर 2 से नीचे पावर है तो उसको आप सॉल्व कर दोगे। 10 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1/10, 10 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/10। तो 10 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। -1 पे एक जीरो खत्म हो जाती है, तो एक जीरो खत्म हो गया, सिर्फ आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। या ऐसा समझ लो 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। तो 10 से जो 20 काटो कितनी बार काटोगे 2 बार। यानी कि जो आपकी आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है 2 कूलाम। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइनल आंसर पे एक आपका एक मार्किंग होती है, तो लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है अगर उसकी यूनिट है तो आप यूनिट जरूर लगाओगे। तो हमारे पास जो आवेश आए हैं वो कितना आया आपका आवेश 2 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ई की जो वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है यहाँ पे बल निकालना है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पे केस है, स्पेशल केस ये है कि अल्फा कण पे ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अल्फा कण कितने इलेक्ट्रॉनों के, उस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो अल्फा कण पर आवेश Q इज इक्वल टू
2e। एक अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो कितने किसके बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो q इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 2e। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, तो 2 इलेक्ट्रॉनों पे हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि अल्फा कण पर जो आपका आवेश होगा वो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमें क्या निकालना है, इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। E के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E क्यू। वैल्यू रख दोगे, E की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 4, और अल्फा कण पर आवेश हमारा कितना निकल के आया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इनको सॉल्व करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 की 32 में करनी है, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 कितने हो जाएंगे 48। पॉइंट हमें 2 डिजिट बाद लगाना है, तो पॉइंट आपको यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 की पावर 14 में 19 में से माइनस कर दोगे 4, तो कितना बचेगा माइनस के 15। तो इस पे जो बल आएगा निकल के 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन का अल्फा कण पर क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या लगेगा, आपका बल लगेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया आपका वो कितना आया 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन का है। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निश्चित दूरी है और 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। इनकी दूरी हम कितनी मान के चलते हैं R। इनके बीच क्या लग रहा है F बल लग रहा है। इनके बीच जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, F न्यूटन की फोर्स लग रही है। इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। इसकी दूरी क्या कर देनी है, हमें आधी कर देनी है, यानी कि जो जहाँ R है वहाँ पे कितना कर दोगे R/2 कर दोगे। तो उनके बीच वैद्युत बल कितना होगा, 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी कर देनी है, हमें R/2 कर देनी है। तो इस पर कितना बल लग रहा होगा वो हमें निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना R²। ठीक है, 2 प्रोटॉनों के बीच जो हमारा बल लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना लगता है R² लगता है। अब प्रोटॉनों के बीच जहाँ F है उसको हम क्या मान लेते हैं, F डैश मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच की दूरी हमें क्या कर देनी, आधी कर देनी। जहाँ R है वहाँ पे क्या कर देंगे हम R/2 कर देंगे, R/2 का स्क्वायर। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर दोगे। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करो तो F डैश अपॉन में कितना आ जाएगा F। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो R² को इससे डिवाइड करोगे R²/4 से। R² को डिवाइड करेंगे हम R²/4 से, तो 4 ऊपर चला जाएगा, R² से R² भी कैंसिल हो जाएगा। तो F डैश F इज इक्वल टू कितना आ गया 4। इस फोर्स को इधर भेज दो तो आपकी जो F डैश आएगी वो कितनी आ जाएगी 4F हो जाएगी, यानी कि उससे 4 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगी जब हम इसके बीच की दूरी क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल में भी 2 मार्क्स का भी आता है। तो अगर न्यूमेरिकल में आ रहा है तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और वैसे एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वैल्यू आपको वैसे भी याद होनी चाहिए कि इस पर जो वैल्यू होती है वो 6.25 होती है। एक कूलाम आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। देख लेते हैं कैसे, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश यानी कि क्यू की जो वैल्यू दी है आपको वो कितनी दी है, एक कूलाम दे रखी है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन ए। तो 1, क्यू की वैल्यू जो 1 है, इलेक्ट्रॉन पे जो 1 होता है 10 की पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा के आप ऊपर 0 लगाओगे, 2 5 जा और 2 8 जा। 8 से हमें डिवाइड करना है 5 को, पॉइंट लगा के 0, 8 6 जा 48, 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0, 8 2 जा 16,
पॉइंट लग रहा है 0, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे जो n निकल के आया वो कितना आया 0.625 इंटू 10 की पावर, नीचे माइनस के 19 है, ऊपर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के 19। अब आपको न्यूमेरिकल्स जो छोड़ने हैं ना, वो यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं होता, पॉइंट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पॉइंट जो है वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। पहली संख्या हमारी क्या है 6, तो 6 के बाद होना चाहिए, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेके चले जाएंगे, तो n की जो वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर। जब पॉइंट इधर से आता है तो डिजिट माइनस होती है, और जब पॉइंट इधर से आता है तो डिजिट क्या होती है हमारी प्लस होती है, ठीक है। तो पॉइंट हम इधर से लेके जा रहे हैं, तो और कितनी डिजिट बाद ले गए हो, एक डिजिट बाद, तो एक पावर 19 में से एक पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मात्रक कोई होगा नहीं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे संख्या, ये डिजिट इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी होगी आपकी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, पीछे क्या लग रहा है कूलाम लग रहा है, चाहे वो माइक्रो कूलाम हो मिली कूलाम हो, पीछे हमें मतलब है कूलाम से, कूलाम लग रहा है तो आवेश का मात्रक है। क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.0 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में चेंज करोगे तो 1 माइक्रो कूलाम में होते हैं 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है। तो इसको पावर को चेंज कर दोगे आप, पावर चेंज करेंगे हम 10 की पावर 6 हो जाएगा, 1.0 का मतलब तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 10 की पावर -6 कूलाम, ये आपका आवेश हो गया। विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड है दो बराबर व विपरीत आवेश, जहाँ पर भी दो बराबर और विपरीत आवेश रखे होते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, द्विध्रुव बनता है, और द्विध्रुव की जो दूरी होती है बीच की दूरी उसको हम किससे नोट करते हैं 2L से, ठीक है। इस पे ध्यान दोगे, दो बराबर और अगर विपरीत प्रकार के आवेश रखे हैं तो वहाँ पे द्विध्रुव बन रहा है, और द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो क्या होती है 2L होती है। 2L की वैल्यू दे रखी है 2.0 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 मीटर। इस वैद्य द्विध्रुव पर द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका P की वैल्यू निकालनी है हमें, तो P के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। Q की वैल्यू है 10 की पावर -6 और 2L, डाइपोल लेंथ आपकी कितनी है 2.0 इंटू 10 की पावर -3। मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, डिजिट तो यही है 2.0 पावर -6 और -3 तो कितनी हो जाएंगी -9, ये आपका आ गया P। इसका मात्रक लगाओगे तो मात्रक कैसे लगाओगे, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मात्रक बन जाएगा इसका कूलाम मीटर, ये हो गया। देखो फर्स्ट चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आता है ना वो रेयर केस में आता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं फर्स्ट चैप्टर से। मैं आपको बताऊं बी ऑनेस्टली, जो चैप्टर्स आपको न्यूमेरिकल के लिए जो बेस्ट न्यूमेरिकल के लिए तैयार करने हैं, सेकंड चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, थर्ड में से आता है, फोर्थ में से आता है, ये 3 चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के। 5th 6th 7th में से आप मत करो न्यूमेरिकल, फिर आता है 8th चैप्टर में से। फर्स्ट बुक में से मैं आपको ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन कराऊंगी इसमें से, क्योंकि बोर्ड में जरूर आता है। यहाँ पे रेयर केस में 1 या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, कोई बड़ा न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है सेकंड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से और 8th चैप्टर से, फर्स्ट बुक में से जो है, ठीक है। तो अगर आप इतना न्यूमेरिकल करके जाओगे तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल भी गलत नहीं जाएंगे। 14 मार्क्स, 14 से लेके 16, 70 नंबर के पेपर में जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 14 से 16 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो जितना मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करा दूँ आप उतना बिल्कुल बी ऑनेस्टी करके जाओगे तो आपके बिल्कुल नंबर 14 से 16 नंबर बिल्कुल सिक्योर है एकदम, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका ये हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर, तो दूरी दे रखी है हमें, दूरी का मतलब आर दे रखी है आपको 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ई की वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। यहाँ पे हम किससे क्या निकालना है, हमें लैम्डा निकालना है। तो
तो अनंत लंबाई के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 2 λ/r, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखते हैं, इसमें E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। E की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.5 × 10⁴ 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ठीक है। फिर 2 लैम्डा तो हमें यहाँ पे निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में लैम्डा ऐसे रहेगा, डिवाइड में r हमें दे रखा है कितना 2.0 मीटर। तो 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा में निकालना है, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा = 4.5 × 10⁴, और डिवाइड हम किससे कर देंगे 9 × 10⁹ से, 9 से ही कट जाएगा 0.5 बार। तो लैम्डा = 0.5 × 10⁴, और ये वाली पावर ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की। नीचे प्लस के 9 थे, ऊपर जाए किसके हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पे कितना बचेगा, लैम्डा = 0.5 × 10⁻⁵। अब हमारा पॉइंट जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम इधर लेके चले जाएंगे। लैम्डा = 5.0 × 10⁻, जब पॉइंट उधर जाता है तो पावर किसकी होती है, माइनस की होती है। -5 में से -1 और डिजिट हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी -6। अब रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा = Q/L, कि एक लंबाई पर कितना आवेश वितरित हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। Q का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा कूलाम/मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें, देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें धातु की प्लेटें दे रखी है, एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का क्या दे रखा है, पृष्ठ घनत्व दे रखा है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 17.7 × 10⁻22 कूलाम/मीटर², तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो 2 पतली धातु की प्लेट है, अगर धातु की प्लेट है, हमारा पृष्ठ दे रखी है, समतल चादर मान सकते हो, प्लेट चादर की शेप की होती है, तो चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = σ/ε0। वैल्यू रख दोगे इसमें, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 17.7 × 10⁻22, और ε0 जो है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके, ε0 की वैल्यू रख दोगे आप 8.85 × 10⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। इसमें हम पॉइंट तब काट सकते हैं जब दोनों डिजिट सेम के बाद पॉइंट लग रहा हो। यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ एक ही संख्या के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पे ऊपर 0 लगा लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो E = 1770 10⁻22, नीचे पावर ये किसकी है, माइनस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12, डिवाइड में कितना बचेगा आपका 885, इसको काटो 8 दूनी 16, ये दुगना है इसका, इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो E की जो वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻22 और 12, -22 में से आप 12 को हटा दो, कितनी बचेंगी हमारी 10 पावर बचेंगे, तो 2 की पावर -10 N/कूलाम। तो यहाँ पे आपका जो समतल चादर के निकट या धातु की जो प्लेट है उसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो आपकी आ गई 2 × 10⁻−10 N/कूलाम। नोट करो इसको। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपका, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। देखो फ्लक्स रेखाएं यानी कि φe, किसी भी पृष्ठ से जितनी भी लंबवत रेखाएं गुजरती हैं हमारी क्या होती है, फ्लक्स होती है। तो फ्लक्स क्या दे रखी है हमें, फ्लक्स की संख्या कितनी दे रखी है 4500। φe की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4500 दे रखी है, के भीतर जा रही है, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। इसको φe1 मान लेते हैं। φe2 जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 2500 दे रखा है। इतनी रेखाएं क्या निकल रही है, उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है।
उस क्षेत्र के भीतर आवेश कितना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो किसी भी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है यानी कि वहाँ पे क्या बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, और कितना फ्लक्स बनेगा, 2 मिनट बाद कितना फ्लक्स बनेगा आपका। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनता है वो गॉस की प्रमेय से बनता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स बनेगा। कितना फ्लक्स बनता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, आवेश निकालना है। तो आवेश कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे आवेश जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, फाई ई, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स देख लेते हैं कि इस पर कितना फ्लक्स बचा हुआ है। कितना फ्लक्स बचा हुआ है, तो वो मानते हैं हम फाई ई। कैसे करोगे, फाई ई टू में से माइनस कर दोगे फाई ई वन को। तो फाई ई टू कितना है आपका 2500, माइनस कर दोगे कितना 4500। 2500 में से आप 4500 को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे निकल के कितना आ जाएगा, 2500 में से 45 माइनस करोगे, 4500 में से 2500 करना है यानी कि 2000 बचेंगे। तो यहाँ से जो आपका जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 2000 बनेगा। तो इसमें वैल्यू रख दोगे। अब फाई ई की जो वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आई है, 2000, और एप्सिलॉन वो भी किसके, माइनस के, माइनस के आएगा निकल के। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दोगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दोगे आप 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कैलकुलेशन कर लो इनकी। तो आवेश आ गया आपका 8.85 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से कर लेंगे हम, ये 3 0 उसमें से हटा देंगे। यहाँ पे 10 की पावर 3 बनेगा, 3 0 का मतलब है 10 की पावर 3, और वहाँ पे 10 की पावर -12 है। तो 10 की पावर कितने बचेगा, -9 बचेगा। ठीक है, 12 में से 3 को माइनस कर दोगे तो 10 की पावर कितना बचेगा, -9। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो 17.7 इंटू 10 की पावर -19। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाना है, डिजिट के बाद होना चाहिए। तो क्यों आ जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर। जब पॉइंट इधर लाते हैं तो पावर प्लस होती है, यानी कि -19 में 1 पावर प्लस हो जाएगी। तो क्यों हो जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -18 कूलम, और ये आएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो बना था वो किसका बना था, माइनस का बना था। तो यहाँ पे आवेश की जो मात्रा हुई, यानी कि उस क्षेत्र से कितना आवेश बाहर निकलेगा, तो 1.77 इंटू 10 की पावर -18 कूलम का आवेश बाहर निकलेगा। किसी निकाय में 2 आवेश क्यू ए और क्या दे रखा है, क्यू बी दे रखा है। 2 आवेश है हमारे, क्यू ए और एक क्या आपका क्यू बी। क्रम से 2 बिंदुओं ए तथा बी पर स्थित है। देखो 2 बिंदु है हमारे पास, एक ए है और एक क्या आपका बी है। इस पर 2 आवेश रखे हुए हैं, क्यू ए और क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू दे रखी है -1.5 माइक्रोकूलम, और क्यू बी की वैल्यू दे रखी है, क्यू बी की वैल्यू आपको दे रखी है, क्यू ए की वैल्यू तो प्लस में, और क्यू बी की वैल्यू दे रखी है -1.5 माइक्रोकूलम। ए पर ए के जो पॉइंट्स है वो कितना दे रखा है, -2 मिलीमीटर 0,0, और ये दे रखा है आपका +2 मिलीमीटर 0,0। ये 0,0 यहाँ पे ना पॉइंट्स एक्सिस होते हैं कि एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर और जेड एक्स पर। तो हमारा जो ये अरेंजमेंट है वो कौन से अक्ष पर दे रखा है इन्होंने, एक्स अक्ष पर, क्योंकि दोनों में हमें एक्स का मान मिला है, वाई भी 0 और जेड भी क्या आपका 0 है। तो यहाँ पे हमें देखो आवेश दे रखा है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्यू। क्यू के लिए फॉर्मूला होता है पी के लिए, पी के लिए फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2L। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि दोनों आवेशों में से हमें एक आवेश का सिर्फ क्या लेना है, परिमाण लेना है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, हमें इससे मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप परिमाण लोगे। तो परिमाण कितना हमारे पास 1.5 माइक्रोकूलम है। देखो क्यू का जो वैल्यू है वो 1.5 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में चेंज कर लो तो 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 की पावर -6, दोनों
बीच की दूरी, दोनों जो आवेश रखे हैं उनके बीच की दूरी लेनी है हमें। तो 2 मिलीमीटर दूर यहाँ से, ये केंद्र से 2 मिलीमीटर दूर यहाँ से और 2 मिलीमीटर दूर यहाँ से, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यानी कि डाइपोल लेंथ जो है वो 4 मिलीमीटर है। इसको चेंज कर लोगे तो 4 × 10⁻³ हो जाएगी। तो 4 × 10⁻³ सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 6.0 × 10⁻⁻6 और -3, तो कितना हो जाएगा आपका -9। यूनिट लगाओगे कूलाम मीटर। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो आया वो आपका कितना आ गया 6.0 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। अब इसकी दिशा पूछिए कि इसकी दिशा क्या होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से किसकी तरफ होती है, प्लस की तरफ होती है। तो दिशा जो होगी इसकी दिशा हो जाएगी बी से ए की ओर। दिशा आप इसकी लिख दोगे बी से ए की ओर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिमाण कितना आ गया 6.0 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। और इसकी जो दिशा हो जाएगी, दिशा यहाँ पे आ रही है, दिशा हो जाएगी आपकी कितनी, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। ये होगी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के, यानी कि ई की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है आपकी 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क कितना है इस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है आपका पी हमें यहाँ पे निकालना है। और इसमें जो एंगल बन रहा है, जो थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क = होता है PE sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। P की वैल्यू रखोगे, P की वैल्यू तो हमें निकालनी है, टॉर्क की वैल्यू रखोगे। टॉर्क की वैल्यू कितनी रखी है 6 × 10⁻24 = P मल्टीप्लाई में E की वैल्यू दे रखी है 10⁵ और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो साइन 30। 6 × 10⁻⁻24 = P × 10⁵ और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू रख दोगे आप 1/2। P की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगी, जो डिवाइड में वो किस में चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। P की वैल्यू हो जाएगी, ये डिवाइड में 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 दूनी 12 × 10⁻24 है। देखो यहाँ पे ये किस में मल्टीप्लाई में ना भाई, जब इसको इधर लेके जाओगे तो पावर चेंज हो जाती है, मतलब इधर ये प्लस में तो इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो पावर हो जाएगी तुम्हारी 10⁻⁻5 12 × 10⁻⁻24 और -5, तो ये हो जाएगा -30। आंसर कैसे लिखा जाता है, पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट इसमें कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो पॉइंट यहाँ पे होगा 2 के बाद। इस पॉइंट को आप 2 से इधर लेके आओगे तो 1.2 × 10 की पावर, जब पॉइंट इधर से आता है तो 1 पावर प्लस होती है, इधर से जाता है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ से जब इधर लेके आओगे तो -30 में 1 पावर प्लस हो जाएगी, तो 10 की पावर कितना बचेगा -29। यूनिट लगा दोगे, P की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 आवेश है, एक तो +9e और दूसरा E। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं, 16
सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इनके बीच में हमें क्या रखना है, कोई आवेश रखना है। तो हम कहीं भी मान लेते हैं, हमने माना कि यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है q, कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस आवेश को कहाँ रखें कि संतुलन की अवस्था में हो। जब संतुलन की अवस्था में लाना होता है, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और अगर इसमें बात आ रही है किसके, संतुलन की अवस्था की बात आ रही है, तो संतुलन में क्या होगा, F1 फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी, F2 फोर्स के बराबर होगी। F1 फोर्स आपकी F2 फोर्स के बराबर होगी। दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ये इधर मान के चल रहे हैं, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F1 और ये इस पे फोर्स लगा रहा है F2। संतुलन की अवस्था में दिखाना है, तो संतुलन की अवस्था में दोनों फोर्स क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पे दो आवेशों के बीच जब बल लगता है तो किससे पता चलता है कितना बल लग रहा है, कूलाम के नियम से। तो F1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 क्या है, ये इस पे बल लगा रहा है और ये इस पे बल लगा रहा है, तो फॉर्मूला कितना लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले हमें इन दोनों के बीच में फोर्स देखनी कितनी लग रही है, फिर इन दोनों के बीच में देखनी है फोर्स कितनी लग रही है। जब इन दोनों, ये दो आवेश लेंगे तो हमें इनके बीच की दूरी चाहिए, और जब ये दो आवेश लोगे तो हमें इनके बीच की दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x। ये होगी, एक x है तो एक कितनी हो जाएगी आपके 16 माइनस x। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो आवेश कौन कौन से, 9e और दूसरा आपका क्या है q। 9e मल्टीप्लाई q और अपॉन है बीच की दूरी कितनी है, x, दूरी का स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे लगा दिया। F2 फोर्स इसके और इसके बीच में लगानी है हमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेश, q आवेश और e आवेश, तो q इंटू e अपॉन है बीच की दूरी कितनी है आपकी, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड से वैल्यू सेम ही कट जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा और q से आपका q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 9 अपॉन में x स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड का हम वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हटाना, हमें स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिया जाता है, रूट लिया जाता है। तो जब वर्गमूल लेंगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये तो हो जाएगा 3, 3 का वर्गमूल है और स्क्वायर हट जाएगा, इसका खाली क्या बचेगा x इज इक्वल टू 1, तो 1 ही का होता है 1। इसका रूट से क्या हटता है, स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा आपका 16 माइनस x। सॉल्व कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 16 माइनस x इज इक्वल टू x। 16×3 = 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x। इस 3x को उधर ले जाओ, 48 इज इक्वल टू x। इधर माइनस के 3x इधर आकर हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गए 4x इज इक्वल टू 48। तो x बराबर 48/4, 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर की दूरी से, 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश जो होगा वो कैसे होगा, संतुलन अवस्था में होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू दे रखी है, E इज इक्वल टू 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप, ये दे रखा है न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है YZ तल के समांतर, YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 3 एक्सिस की डायरेक्शन दे रखी है, भाई एक्स वाई जेड की बात हो रही है, तो 3 एक्सिस है यहाँ पे, एक्स वाई जेड। ये जो आयताकार पृष्ठ रखा है ये कौन से तल पे स्थित है, वाई जेड तल पर। तो यहाँ पर कोई आयताकार पृष्ठ है, ये रहा, ठीक है, ये आयताकार पृष्ठ है। इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। तो देखो इस पर जो डायरेक्शन होती है, अगर ये वाई जेड तल पे रखा हुआ है
तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन से किसके अक्ष के समांतर होगी, एक्स अक्ष के समांतर। दिशा जो होगी हमारी वो क्षेत्रफल जो होगा एरिया वेक्टर वो कौन से अक्ष पर निकलेगा हमारा, एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.2, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स अक्ष पर कौन सी डायरेक्शन होती है, आई कैप, वाई पे होता है जे कैप और जेड पे क्या होता है आपका के कैप। तो यहाँ पे जो अगर वाई जेड तल पे रखा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन तल के क्या होती है, समांतर होती है। तल के समांतर यानी कौन से पे होगी आपके, एक्स अक्ष पर होगी। तो एक्स अक्ष पर जो दिशा होती है वो क्या होती है, आई कैप मीटर स्क्वायर। फ्लक्स निकालना है अब हमें यहाँ पे, देखो जब डायरेक्शन दी होती है तो उसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है। फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं 1.2 आई कैप प्लस 1.2 जे कैप, इसकी डॉट करोगे किसमें, 0.2 आई कैप में। आई की प्रोडक्ट आई में होगी तो 1.2 की मल्टीप्लाई आप 0.2 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.24। जे यहाँ पे है नहीं तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा 0.24। और मात्रक क्या लगा दोगे फ्लक्स का मात्रक लगाओगे यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर भी लिख सकते हो आप। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 10.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। आगे दिया है तार में 2 सेंटीमीटर दूर, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि दूरी दे रखी है, दूरी को हम किससे दिखाते हैं, आर से। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये दूरी हो गई। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन में कितना R। वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ 2 मल्टीप्लाई में लैम्डा की वैल्यू है हमारी 10.0 इंटू 10⁻⁻8 और डिस्टेंस दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 इंटू 10⁻9। इस पावर को एक पावर बना लेंगे हम, तो 10⁻1 मान लेते हैं इसको, तो -8 और 1 तो कितना बचेगा -7। 10 की पावर ये नीचे माइनस के ऊपर या किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो E आ जाएगा E = 9 को लिख दोगे आप 9.0, 10 की पावर -7, 9 और 2 कितनी हो जाएगी 11 में से 7 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 4, और किसके +4 बचेंगे 10 की पावर 4। ठीक है, 9 में से 7 जाके 2 बचेगा, 2 और 2 कितनी हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 10 की पावर कितनी हो गई 4 न्यूटन पर कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर में से आप इतने ही क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसमें एग्जाम में जो आता है इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। आप अनसॉल्व भी देख सकते हो, अनसॉल्व के 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लिया अगर, उससे एनालिसिस हो जाएगा कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में से 2 मार्क्स का मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो और इसी टाइप पे क्वेश्चन आएगा। आप इनको अच्छे से कर लेना। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ये 14 क्वेश्चन है। इन 14 1 से लेकर 14 क्वेश्चन करें हमने, तो ये 14 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। इसी में से अगर फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप इनको कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपनी।